जिन शासन की सदाकाल जय विजय हो। आवाज सही है बिल्कुल। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय विजय हो। मेरे सदगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज सहित समस्त गुरु भगवंतों की सदाकाल जय विजय हो। जितने भी साधु साध्वी यहाँ मौजूद हैं और जितने भी जिनोपासक श्रावक और श्राविकाएं उपस्थित हैं, सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपकी उपस्थिति की सराहना करता हूँ। आपकी उपस्थिति मेरी शक्ति है। आपकी उपस्थिति मेरा उत्साह है। आपकी उपस्थिति मेरा उल्लास है। आपकी उपस्थिति मेरी खुशी। क्योंकि इस वक्त हम सभी काम बेशक से हम दो कर रहे हैं। एक बोलने का कर रहा है, बाकी सुनने का कर रहे हैं, लेकिन महसूस करें तो हम सब मिलकर एक कॉमन काम कर रहे हैं और वो काम है जिन शासन का हिस्सा होना, जिन शासन से जुड़ना। ये हम दोनों का एक ही कॉमन काम। इस काम में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं। आपको कभी महसूस होता है कि मैं बोल रहा हूं तो इसलिए मैं बड़ा हूं, लेकिन मेरी दृष्टि से तुम लोग बड़े हो कि तुम सुनने वाले हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप नहीं होते तो मैं बोल नहीं पाता। आपकी उपस्थिति मुझको प्रेरणा देती है कि कुछ बोलो, और बोलना भी निरर्थक नहीं, सार्थक। जीवन के अनमोल सूत्रों पर बोलना, जीवन को एक नई दिशा दे ऐसा सोच करके बोलना, जीवन में कुछ परिवर्तन आए इस भाव से बोलना, आपके भी और मेरे में भी। वाणी पर हमने प्रारंभ की है ये प्रवचन माला। हरिभद्र सूरी के उस सूत्र पर प्रस्तावे मितभाषित्व, वो शब्द मुझे इतना जच गया, सोचने लगा कि इसकी डेप्थ में जाओ, इसकी गहराई में जाओ। जो हमें जबान मिली है, इसकी गहराई अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना छू सको छूने की कोशिश करो। अपने श्रोताओं को, अपने ऑडियंस को जितना रियलाइज करवा सको उतनी कोशिश करो। इस प्रवचन माला के बाद अगर हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन आता है तो सुनना और सुनाना दोनों ही सार्थक हो जाएगी। और इसे सार्थक करना है, ये सोच करके बोलना है और सुनना है। लीजिए, शुरू करूं उससे पहले एक गीत गा रहा हूं, भक्ति का गीत है, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये। और फिर हम उतरते हैं वहां, आपके कानों के जरिए आपके हृदय तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। जगत में चिंता, जगत में चिंता,
मिटे उसे की। गौर करना, ध्यान से सुनना। जगत में चिंता मिटी उसे की, जगत में चिंता मिटी उसे की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसे की, जगत में चिंता मिटी उसे की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसे की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। देखिए क्या हिसाब है गहराई में डूबने वाले का। ना पाया तुझको अमीर बनकर, ना पाया तुझको फकीर बनकर, ना पाया तुझको अमीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर। उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की, जगत में चिंता मिटी उसे की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। एक और उदाहरण लीजिए। ना पाया तुझको किसी ने बल से, ना पाया तुझको किसी ने छल से, ना पाया तुझको किसी ने बल से, ना पाया तुझको किसी ने छल से। उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसे की, जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। और गहरी बात, किसी ने ग्रंथों के गीत गाए। कई लोग कहते हैं ना, रामायण पढ़ो तो भगवान मिल जाएंगे, गीता पढ़ो तो भगवान मिल जाएंगे, आगम पढ़ोगे तो भगवान मिल जाएंगे। तो बोल रहे हैं, किसी ने ग्रंथों
के गीत गाए, किसी ने पत्थर सनम बनाए। क्योंकि इतने कई मत है जहां किताबों को महत्व दिया जाता है, और कई मत ऐसे हैं जहां मूर्तियों को महत्व दिया जाता है। तो उसके ऊपर एक टिप्पणी दी है, एक गहराई भरी सोच दी है। किसी ने ग्रंथों के गीत गाए, किसी ने पत्थर सनम बनाए, किसी ने ग्रंथों के गीत गाए, किसी ने पत्थर सनम बनाए। लेकिन वही सुमारक पे चल पड़े हैं, वही सुमारक पे चल पड़े हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की, जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। तो क्या करें हम? ये स्वीकार करें, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, वाह, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। वो ही परम पद को पा गए हैं, वो ही परम पद को पा गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की, जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए 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 हैं। ये है डेप्थ, ये है गहराई। जिसके भी समझ में आई, जिसके भी समझ में आई, जीवन बदल गया उसका। जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गया। उसका ध्यान करने के बाद, उसकी पूजा करने के बाद फिर भी तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें पड़ी हैं, तो एक बात पक्की है कि अभी भजन नहीं हुआ। हाँ, अभी भजन हुआ ही नहीं, अभी प्रार्थना गाई गई ही नहीं, अभी नाम लिया ही नहीं गया। क्योंकि उसका नाम ले और फिर भी चिंता करें। बताते हैं ना, ये तो फैसला वही हो जाता है कि चिंता बड़ी है। क्योंकि जब चिंता बड़ी रहेगी तो आपका परमात्मा छोटा रहेगा, और जब परमात्मा बड़ा होता है तो चिंता छोटी हो जाती है। ये तुम ही डिसाइड करो भैया, मैं काहे को करूं, तुम करो डिसाइड। अगर उसका नाम लेने से चिंता छोटी 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 होती चली जाती है, तो समझो हमने नाम लिया उसका
अगर उसको उसका नाम लेते 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 फिर भी चिंता बढ़ती 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 जाती है तो समझ लो नाम नहीं लिया उसने। यही एक फैसला है भाई। फिर मैं संत भी बन जाऊं तो कोई भी लाभ नहीं है, कोई लाभ। तुम श्रावक कहलाओ, कोई फायदा नहीं। वो अंदर, चिंता बाहर, चिंता अंदर तो वो बाहर, सिद्धि बाहर। यहाँ एक ही जना रहने वाला भैया, अंदर मामला एक ऐसा ही है। या तो अंदर चिंता रहेगी या परमात्मा रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और तुम दोनों को एक साथ रखते हो, बल्कि चिंता होने के बाद ही तुम ज्यादा आते हो इधर उधर। हाँ, टेंशन आती है तभी गुरु महाराज भी याद आते हैं, चल भाई गुरु महाराज के पास चलते हैं। जब गुरु महाराज टेंशन में था तब नहीं आए तुम, जब खुद टेंशन में आ गए तब आ गए। नहीं समझे? गुरु महाराज बीमार हो तो लोग जल्दी से आते नहीं, उनको कोई खर्चा ना आ जावे, रास्ता बदल के चले जाते। लीजिए, सुनिए जरा, वाणी के ऊपर चर्चा चल रही। ये जबान कितनी महत्वपूर्ण है ना, ये वाणी क्या करिश्मा रखती है ना। ये वाणी कितनी गजब की है। इस वाणी का कमाल है, ये हाथी पे चढ़ा देती है, सिंहासन पे बिठा देती है, सिर को झुकवा देती है, नमस्कार करवा देती है। और यही वाणी है जो जूते पड़वा देती है, लात घुस्से लगवा देती है। बस कमाल की बात है, बस जबान है, ये क्या खेल है। ये कभी महसूस किया या नहीं किया आपने? सम्मान भी यही दिलवाती है और अपमान भी यही करवाती। कितनी बड़ी पावर है ना ये, पता नहीं आप कभी रियलाइज करते या नहीं करते। क्योंकि दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं ना, ये सब इसी पर टिके हुए हैं। और जितने भी संबंध बिगड़ते हैं ना, वो इसी से बिगड़ते हैं। यानी वाणी की करामात देखो, ये बांधने का भी काम करती है, जोड़ने का भी काम करती है, और यही वाणी तोड़ने का भी काम करती है। ये तो वाणी का करिश्मा है भैया। या तो नींबू बना लो और चाहे तुम जामुन बना लो। ये वाणी अगर दूध में गिरती है ना, तो दो ही तो काम होने वाले हैं। या तो वो जामुन बन जाएगा, जामुन बन गया तो समझो दूध भी जम जाएगा, और दूध भी जम गया तो दही बन जाएगा, दही बन गया तो मक्खन बन जाएगा, मक्खन बन गया तो घी बन जाएगा। हाँ, देखो कहां से कहां पहुंच जाएगा। और यही अगर एसिड बन गया, यही अगर खार बन गया, यही अगर नींबू बन गया तो दूध फट जाएगा। यानी फाड़ने का काम और जमाने का काम। और देखो कितनी गजब की बात है, जब दूध फाड़ना होता है ना तो नींबू डालते हो आप, लेकिन जब दही जमानी हो तो जामुन डालते हो। और तुमने ये भी देखा होगा, जब नींबू डालते तो दूध तुरंत फट जाता है, लेकिन जामुन डालते तो भैया कम से कम 5-6 घंटे लगते हैं दही जमने में। और एक और बात है कि उसको हिलाना नहीं, बार बार जमने दो भाई, जमने दो। अगर हिला दिया तो, अगर तुम जामुन डाल के हिलाते रहो दूध को, तो जामुन दही बनेगा क्या, जमेगा क्या? जमने के लिए टिकाना पड़ता है। तो चाहे कोई भी रिश्ता है आपका, रिश्ता बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं स्वामी विवेकानंद के एक कोटेशन पढ़ रहा था, बड़ी गजब की थी। क्या मिला मुझे वहां पर,
पढ़ा कि रिलेशनशिप है ना, संबंध बोलते हैं ना इसको, रिलेशनशिप। तो वो लिखते हैं कि रिलेशनशिप इज नॉट ए डिग्री और डिप्लोमा टू स्टार्ट एंड फिनिश विद इन 3 year 4 years. It's lifetime course. It's lifetime course. Not just a study, but also to feel and live it. क्या मतलब इतनी गहराई डाली होगी उस अनुभवी ने कि जो संबंध है ये कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा नहीं होता 3 साल का या 4 साल का। भाई स्टार्ट करो और खत्म करो, टू स्टार्ट एंड फिनिश विद इन 3 year 4 years। ये कोई संबंध, ये कोई डिग्री नहीं है, ये कोई डिप्लोमा नहीं है कि हमने शुरू किया और खत्म भी कर दिया। नो नो नो, इट्स लाइफ टाइम कोर्स। ये जो संबंध है ये जिंदगी भर का है, ये जिंदगी भर का कोर्स है, ये जिंदगी भर का पाठ्यक्रम है, ये जिंदगी भर की किताब है भैया, आखिरी श्वास तक चलने वाली और पढ़ने वाली किताब है। इट्स लाइफ टाइम कोर्स, नॉट जस्ट टू स्टडी। इसको केवल पढ़ना ही नहीं है। आप लोग कहते हैं ना मैं जरा स्टडी कर रहा हूं उसकी, आप स्टडी बहुत करते हो, पर बंदे को जरा मैं पढ़ रहा हूं, जरा जांच रहा हूं, जरा परख रहा हूं, ये आप बोल देते हो। आम बोलते मैं जरा देख रहा हूं, वॉच कर रहा हूं उसके ऊपर, मैं जरा निगरानी कर रहा हूं। करते रहो, आप निगरानी करोगे तो गड़बड़ी होने वाली है फिर तो आप। नॉट जस्ट टू स्टडी बट आल्सो to feel and live it। ये पढ़ना नहीं है बल्कि इसको महसूस करना है, महसूस। और महसूस ही नहीं करना, इसको जीना भी है, तब जाकर के संबंध मजबूत होते हैं। यहां तो तुम हर किसी को परखते रहते हो, परखते रहो, परखोगे अकेले रह जाओगे। संबंध का मतलब है जहां हम समान रूप से बन जाते हैं, इसको संबंध कहते हैं, समान रूप से, इसको रिलेशनशिप कहते हैं। और देखिए कितनी गजब की बात है, जो रिलीजन शब्द है ना, रिलीजन, रिलीजन शब्द भी रियलाइजेशन से बना है, रियलाइजेशन से। रियलाइजेशन ही हमको, रियलाइजेशन के आधार पर ही हम रिलीजन तक चले जा सकते हैं। हम उसके अलावा जा नहीं सकते कहीं पर भी। रिलीजन रियलाइजेशन पर है, और रियलाइजेशन किससे होता है ये गौर करना। आप दो शब्द होता है, एक तो होता है रियलाइज करना और एक शब्द होता है रिवाइज करना। अगर कभी इसकी डेप्थ आपने जानी या नहीं जानी मुझे मालूम नहीं, संबंधों को रियलाइज किया जाता है, और जो भी आपने कुछ पढ़ा है, दिमाग का काम किया है, लेन देन की है, हिसाब किताब लगाया है, उसे रिवाइज किया जाता है। जो भी तुमने पाठ पढ़ा है या जो भी तुमने याद किया उसको रिवाइज करना पड़ता है। रिवाइज यानी वाइज बुद्धि को कहते हैं, और बुद्धि तभी रहती है जब उसे रिवाइज करते रहो। इसलिए माइंड के साथ भी रिमाइंड आता है, वाइज के साथ भी रिवाइज आता है। वाइज यानी बुद्धि, उसको रिवाइज करना पड़ता है, रिवाइज। और माइंड को रिमाइंड करना पड़ता है, रिमाइंड उसको। तभी तो आप रिमाइंडर लगवाते हो, इतने क्यों भूल गए हो। लेकिन जिसे तुम महसूस करते हो उसको रिमाइंडर की जरूरत नहीं, उसको रियलाइजेशन की, उसको रिवाइज की जरूरत नहीं। जो भी याद किया उसे रिवाइज करोगे तो बचेगा आपके पास। लेकिन जिसको हम रियलाइज करते हैं, तो ये जितनी भी किताबें ना धर्म ग्रंथ है, ये रिवाइज का काम करते हैं। लेकिन धर्म जो है वो रियलाइजेशन में। रियलाइज कीजिए, किसी को महसूस कीजिए। आप जब भी आप किसी को महसूस करोगे, और ये कब करोगे आप, जब करोगे जब हृदय में प्रेम होगा। हाँ, किसी के दर्द को हम रियलाइज कब कर पाएंगे, जब हमें उसके प्रति गहरा प्रेम होगा। अगर आप स्वार्थी हो, अब मतलबी हो,
मतलब प्रस्त हो, कभी किसी का दर्द महसूस कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि मामला बुद्धि का है, दिल का नहीं है। इसलिए तो कहता हूं व्यापार में बुद्धि लगाया करो, लेकिन प्यार में दिल लगाया करो, परिवार में दिल लगाया करो। परिवार दिल से चलता है, रियलाइजेशन से चलता है, वहां बुद्धि मत लगाना। तो एक पुराने कवि हुए हैं भूदर दास, मैं उनकी 4 पंक्तियां पढ़ रहा था। वाणी के संबंध में उनकी सटीक टिप्पणी पढ़ी मैंने। मतलब क्या खाका खींचा है उन्होंने इस जबान की, इस वाणी की, इस बोल की, इस बोली की। वो बोलते हैं, काहे को बोलत बोले बुरो नर। समझना, गहराई से सुनोगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, नहीं तो मैं बाद में करूंगा, टेंशन ना लो। काहे को बोलत बोल बुरो नर, नाहक क्यों जस धर्म गवावे। कोमल बेन चावे किन सेन, कोमल बेन चावे किन सेन, लगे कछु है न सब मन भावे। तालू छीदे रसना न भीदे, तालू छीदे रसना न भीदे, न घटे कछु अंक दरिद्र न आवे। जीव कहे जिए हानि नहीं, जीभ कहे जिए हानि नहीं, तुझ जी सब जीवन को सुख पावे। क्या गहरी बात कहेंगे भूदर दास। ये तुलसीदास के समय के कवि हुए हैं। तो भूदर दास बोलते हैं, काहे को बोलत बोल बुरो नर, नाहक क्यों जस धर्म गवावे। पर काहे को तू बुरा बोल रहा है, तू काहे को किसी के लिए बुरी टिप्पणियां कर रहा है, किसी के लिए तू गंदा क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है तू गंदा, क्यों गालियां दे रहा है, क्यों बुराइयां कर रहा है, क्यों निंदा कर रहा है तू। काहे को बोलत बोल बुरो नर, नाहक क्यों जस धर्म गवावे। नाहक यानी बिना मतलब, बेमतलब, प्रॉफिटलेस। नाहक क्यों जस धर्म गवावे, यानी किसी को बुरा बोल करके तू क्यों बुरा बन रहा है बिना मतलब। क्या जरूरत है तुझे बुरा बनने की भैया। नाहक क्यों जस धर्म, जस धर्म यानी यश, यश यानी अपनी इज्जत। याद कर लेना, मैं फिर रिमाइंड करवा रहा हूं आपको, क्योंकि ये मुझे रियलाइज करवाना चाहिए, लेकिन मुझे को रिमाइंड करवाना पड़ रहा है आपको, क्योंकि जब हम प्रवचन बुद्धि से सुनते हैं तो रिवाइज करवाना पड़ता है, और अगर तुम हृदय से सुनो तो फिर रियलाइज होना, फिर रियलाइज होता है, और रियलाइज अगर होना शुरू हो जाए तो फिर उसे रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। इसलिए तो बार बार प्रवचन देने पड़ते हैं हम लोगों को, और बार बार आप भी सुनते हो, क्योंकि तुम रिवाइज करते हो, रियलाइज नहीं करते। रियलाइज करो तो जिंदगी बदल जाए। एक ही प्रवचन काफी है, रियलाइज करो तो आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एक ही प्रवचन काफी है। हमें भी जिंदगी बीत जाती है, बोलते बोलते तुम्हें भी जिंदगी बीत जाती है, सुनते सुनते, ना हम बदलते ना तुम बदलते हो। अगर हम भी रियलाइजेशन के साथ बोले ना, साधु भी अगर रियलाइज करता हुआ बोले तो उसे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। नाहक क्यों जस धर्म गवावे, काय को। मैं बोल रहा था आपको कि किसी को बुरा बोल करके तुम ही तो बुरे बन रहे हो। तुम किसी की बुराई करोगे तो तुम्हें कौन अच्छा कहेगा। हाँ, महसूस करना। तुम अगर मेरे सामने किसी की बुराई कर रहे हो ना, तो मेरे दिमाग में एक बात आने वाली है, कौन सी, अगर ये उसकी बुराई मेरे सामने कर सकता है तो ये मेरी बुराई भी किसी और के सामने कर सकता है। ये सीधा सा गणित है भैया, इसमें कोई लंबा चौड़ा गणित है ही नहीं। तुम्हारे सामने अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है तो सावधान रहना, वो तुम्हारी भी किसी के आगे बुराई करने वाला है, क्योंकि वो बुराई किए बिना रह ही नहीं सकता, बेचैन है बेचारा। और दूसरी बात और,
अगर तुम किसी की बुराई सुनने को तैयार हो तो अपनी करवाने के लिए भी तैयार रहना। फिर मत कहना कि तूने मेरी बुराई क्यों करी। अगर तुम बुराई करवाना नहीं चाहते तो बुराई सुनना भी बंद कर दीजिए आप। ना तुम बुराई सुनोगे और ना कोई तुम्हारी बुराई करेगा। आगे कहते कि कोमल बेन चवे किन सेन लगे कछु है ना सबई मन भावे। जो कोमल बेन है, कोमल वाणी, कोमल कोमल बेन चवे किन सेन, जब क्योंकि जो मधुर वाणी है, मधुर शब्द हैं, मीठे बोल हैं, क्योंकि जब आप प्यार में बोलते हो ना तो आपके शब्दों में पोलाइटनेस रहती है, पोलाइटनेस। और वो जो कोमलता है ना शब्दों की, उस शब्दों में इतना जादू होता है भैया, इतना जादू होता है कि दुश्मन को भी अपना बना लेता है। वो करामात है कोमल शब्दों में। अगर आप मीठा बोलते हो ना तो परायों को भी अपना बना सकते हो। अगर तुम कड़वा बोलते हो ना तो अपनों को भी पराया बना सकते हो। लो जी, ये फार्मूला बता दिया मैंने आपको। मैं दुनिया में सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र कोई है तो यही है। लोग माला फेरते रहते हैं, हमको बोलते हैं गुरु महाराज कोई मंत्र दो ना, बस जिसको मैं देखो प्रभावित हो जाए, जिसको भी देखो मेरे काबू में आ जाए, जो भी देखो जिसको भी वो मंत्र में फूंक मार दूं वो मेरा दीवाना हो जाए। बोले इतना पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, मीठा बोल, सब तेरी दुनिया, सब तेरे हो जाएंगे, मीठा बोल बस। कोमल बेन, क्योंकि ये सभी का मन जीत लेता है, सबका मन। मीठा बोलोगे और बताऊं आपको, मिठाई खाओगे शुगर हो जाएगी, लेकिन मीठा बोलोगे ना शुगर नहीं होती, रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि शुगर की एक खासियत है, वो हड्डियों को कमजोर कर देता है। हाँ, हड्डियों को खोखला कर देता है शुगर। मीठा इसलिए तो मना करते हैं लोग, तो 3 चीजों के पीछे दीवाने हैं, इसलिए सब बीमार है भैया। तुम भी मानने को तैयार नहीं। अब ये जीभ लल्लोबाई ये करे क्या? ना खाने में आप संयम रखते हो, ना बोलने में संयम रखते हो, गड़बड़ दोनों जगह हो रही। गलत खाते हो बीमार हो जाते हो, और गलत बोलते दूसरे का दिल खराब कर देते हो। वो करना ही है, बस खराब ही करना है। और मैं एक चीज और सोचने लग गया हूं, जब से आदमी ज्यादा खाने लग गया ना तब से ज्यादा बोलने भी लग गया। पहले आदमी कम खाता था, 2 टाइम का भोजन करता था, आदमी कम बोलता भी था, लेकिन अब तो जॉब देखो खाता ही रहता है। और उसका नाम भी है, वो क्या बोलते हैं उसको तुम, स्टार्टर। हाँ स्टार्टर, मतलब स्टार्टर यानी भोजन करने से पहले भी खाते हो, भोजन करने के बाद भी खाते हो। अरे राम 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 राम। और उसके बाद भी जब भी नजर आती है ना कोई चीज, इसको सी फूड कहते हैं, जो भी नजर आए चलने दे, जो भी नजर, अरे भाई रुक तो जा, पर नहीं, खाओ। तुम्हारा मुंह तुम्हारा पेट, बीमार हो तो डॉक्टर तुम्हारा फैमिली डॉक्टर। अब हर फैमिली का फैमिली डॉक्टर जरूर होता है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी, क्योंकि खाई ऐसे रहे बीमार पड़ते हो, और बीमार पड़ते हो तो जाना पड़ता है। फैमिली डॉक्टर बनाना जरूर है, लेकिन फैमिलियर फूड खाना पसंद नहीं तुमको। जो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है वो खाना पसंद नहीं। तो ये 3 जहर जो है ना अपनी जिंदगी से, इस जीव से दूर कर लो तो तुम वैसे ही बीमार नहीं रहोगे। एक तो मैदा, एक चीनी, एक मैदा, एक चीनी, और जिसको आइडियल नमक का नाम दिया जाए, टाटा नमक, पता नहीं क्या क्या नमक। और ये जो नमक है, समुद्री नमक जो है ना, पानी का जो नमक है ना, ये है, ये 3 वाइट पॉइजन है जो कहीं ना कहीं आपके अंदर धीरे धीरे घुस गए। और मैदा किससे बनता बोलो? गेहूं से बनता है। और ये बताऊं आपको गहरी बात, कि हिंदुस्तान का अनाज था ही नहीं गेहूं, ये अंग्रेजों ने ला करके दिया है हमको, अंग्रेजों का दिया हुआ अनाज है। हिंदुस्तान का अनाज तो जो हुआ करता था, बाजरा हुआ करता था, मक्का हुआ करता था,
बेसन का हुआ करता था, चने का आटा हुआ करता था, रागी का आटा हुआ करता था। और याद कर लेना, मैं एक फार्मूला दे रहा हूं, गेहूं की रोटी जब बनाते हो ना आप, तो रोटी पतली होती चली जाती है और वो इतनी लिपटती चली जाती है, लिपटती चली जाती है। मारवाड़ियों की कभी रोटी देखना, रोटी खुल जाए तो इतनी बड़ी और छोटी हो जाए तो इतनी सी, इतनी इतनी पतली हो जाती है वो रोटी, इतनी पतली। और मोड़ लो तो कुछ ही तरह की, कितना भी मोड़ लो तुम उसको, कितना भी मोड़ लो, मुड़ जाएगी। जो रोटी मुड़ जाती है वो पचती नहीं है, जो रोटी टूट जाती है वही पचती है। अब बाजरे की रोटी मोड़ के दिखाओ तुम, मान जाओ। मक्की की रोटी मोड़ के दिखाओ आप, मुड़ेगी नहीं, क्योंकि वो रोटी मुड़ती नहीं है, मोड़ती टूट जाती है, उसमें फाइबर भरा हुआ है। और आज मैदे में फाइबर निकल गया है, इसलिए वो चिपकता रहता, चिपकता रहता है। और फिर वो चिपक चिपक के कभी कहीं से निकलता है, कभी कहीं से निकलता है, और आदमी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कुछ आगे से, कुछ पीछे से, कभी कुछ से। देखने वाली सिचुएशन होती है। कभी कभी कई लोगों की सिचुएशन देखता हूं तो मैं सोचने लग जाता हूं, भैया कुर्सियों का भी क्या हाल होगा, क्योंकि कुर्सियां भी खतरनाक हो जाती है। कभी कभी ऐसे भी भक्त आते हैं, मुझे दो दो कुर्सियां बिछवानी पड़ती, भाई डबल लगा दो, कभी टूट ना जाए। ऐसा हो जाता लफड़ा कि बचाना पड़ रहा, भाई लोगों को बचाना है, क्योंकि सब कुछ चौड़ा होता जा रहा है, पर लेकिन दिल छोटा होता जा रहा है। लो जी, पहले आदमी पतले हुआ करते थे, दिल खुला हुआ रहा करता था, और आज आदमी फैलता जा रहा है और दिल छोटा होता जा रहा है, दिमाग बड़ा होता जा रहा है, दिल छोटा होता जा रहा है। ये आज के भोजन का कमाल है। और उस भोजन की वजह से आपकी जबान भी आपके कंट्रोल से बाहर हो गई, ना खाने में संयम, ना बोलने में संयम। तो आगे बोलते हैं कि तालू छिदे रस ना भिदे, ना घटे कछु अंक दरिद्र ना आवे। मीठा बोलने से है ना, तुम्हारे तालू में कोई छेद नहीं हो जाता, और तुम्हारी जीभ में कोई दरार नहीं आ जाती। बताओ, और कितना भी मीठा बोलो, कितने भी मीठे वचन बोलो, तुम कभी गरीब नहीं होगे। मीठा बोलने से आज तक कोई गरीब नहीं होता। और देखो ना, जीव कहे जिए हानि नहीं, तुझे जी सब जीवन को सुख पावे। वाह वाह, जीव जीव, अब देखो जीव, जीव में से भय हटा दो आप, तो जी रह जाता जी। और हमारी पंजाबियों में तो एक कहावत आती है, वहां धन्यवाद नहीं बोलते, थैंक यू भी नहीं बोलते, वहां एक शब्द बोलते, जी आया नू। आहा हा, मजा आ गया। ये शब्द की जब गहराई पता चली ना, मजा आ गया भाई। जी आया नू, और तुम क्या है, मुझे जी आ गया, यानी मुझे जीवन मिल गया। इतना महत्वपूर्ण शब्द बना दिया पंजाब गुरुमुखी ने। ये गुरुमुखी है, गुरु के मुख से निकली हुई वाणी है। वहां शब्द भी गुरुमुखी है, पंजाबी लैंग्वेज को गुरुमुखी बोलते हैं, वहां कुछ और भाषा नहीं बोलते, गुरुमुखी बोलते, ये गुरु की भाषा है। उनकी वाणी को गुरु ग्रंथ साहब बोलते हैं, और जिसमें वो बोलते हैं वो गुरुमुखी कहलाती है, गुरु के मुख से निकली हुई शब्द है। और शायद इसी वजह से, गुरुमुखी शब्द होने की वजह से, वहां कोई धन्यवाद नहीं, वहां कोई साधुवाद नहीं, वहां जी आया नो। आहा, मतलब आप ये देखो, तुम किसी को भी, किसी के नाम के आगे भी मैं कभी कभी नियम करवाता हूँ, आजकल लगवाया नहीं, कल नियम करवाऊंगा, याद करवाना। मैं ये बोलता हूँ कि अभ्यास करना जी लगा करके बोलने का। आओ जी, है ना जी, मुकेश जी, है ना जी, अमित जी, रोशनलाल जी। अरे जी लगाओ ना तो जी आ जाता है। इधर अबे कहाँ मर रहा है, ये बोलोगे तो वो क्या प्यार से बोलेगा। पता है, आपकी लैंग्वेज में पोलाइटनेस होनी चाहिए। जी शब्द आते ही हाँ जी, दूसरा भी हाँ जी बोलने वाला है। अगर मैं किसी को बोलूंगा ना, मुकेश जी हाँ जी, वो भी उल्टा हाँ जी। अरे ओ मुकेश, हाँ बोलो, क्या बात है। अब जैसा बोलोगे वैसा ही सुनोगे। अब कोई कुछ और तरीके से बोल बोल जो बोलोगे वही सुनने में, क्योंकि ये तो वो वाली बात है, कुएं में, कुआं देखा आपने, कुएं में मुंह डाल करके जो भी तुम बोलोगे वही रिपीट होने वाला है, वही प्रतिध्वनि आने वाली है। वही अगर घाटियों में जो भी तुम बोलोगे वही वापस मुड़ करके आने वाला है। तो तुम किससे क्या सुनना चाहते, पहले खुद बोलना सीखिए। हो
तो क्या करें? मैं बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है थेर गाथा नाम है उसका। जैसे हिंदुओं का ग्रंथ गीता है, और ईसाइयों का ग्रंथ बाइबल है, और हमारा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें 32 आगमों का सार आ जाता है, उसका नाम है उत्तराध्ययन सूत्र है। तो ऐसे बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, जैसे मुसलमानों का कुरान है, सिखों का गुरु ग्रंथ साहब है। ऐसी बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ग्रंथ तो और भी बहुत है, लेकिन उस ग्रंथ का एक नाम रखा है थेर गाथा। थेर, ये पाली शब्द है, पाली, क्योंकि बौद्ध धर्म की भाषा भी प्राकृत है। हमारी भाषा मगध की है, उनकी भाषा पाली की है, तो पाली बोलते हैं उसको। वो है वो भी प्राकृत। तो थेर गाथा एक ग्रंथ है। थेर कहते हैं स्थिर करना, स्थिर करना, टिकाना, ठहराना, ठहरना और ठहराना, उसको थेर गाथा बोलते हैं। थेर गाथा यानी इतने गहरे शब्द है कि आदमी सुने ना और उसकी गहराई में चला जाए तो स्थिर हो जाए, सावधान हो जाए, टिक जाए, टिकाऊपन आ जाता उसके अंदर। तो बौद्ध धर्म के अंदर ये एक, उसका एक नमूना दे रहा हूं मैं आपको। एक गाथा जो मुझको पढ़ने में आई, थेर गाथा की, और उसकी गहराई में जब गया तो मैं दीवाना हो गया उसका। तो वो बोलते वहां पर कि सव्वम सुनाती सोते न, सव्वम पश्यति चक्षुना, नैचे दिठम सुतम धीरो उज्जितुम रहती, सव्वम उज्जितुम रहती, सव्वम उज्जितुम रहती। इसका मतलब क्या? सव्वम सुनाती सोते न, कि हम अपने कान से सब कुछ सुनते हैं। सव्वम सुनाती, सोतेन, श्रोतेन, श्रोतेन, इसको स्रोत इंद्री कहते हैं हमारे कान को, कि हम कानों से बहुत कुछ सुनते हैं। सव्वम पश्यति चक्षुना, और हम अपनी आंखों से बहुत कुछ देखते हैं। हम कानों से बहुत कुछ सुनते हैं और आंखों से बहुत कुछ देखते हैं। नेचे दिठम सुतम धीरो, लेकिन जो धीर पुरुष है, धीर है, गंभीर है, नैचे दिठम सुतम धीरो सप्पम उज्जितुम रहती। इसका मतलब जो धीर पुरुष होता है, गंभीर पुरुष होता है, जिसने सब कुछ सुना है, सब कुछ देखा है, लेकिन सब कुछ सुने हुए को, सब कुछ देखे हुए को वो हर जगह कहता हुआ नहीं फिरता। वो हर जगह कहता नहीं है। उसका जो पेट होता है ना, वो एक कुआं होता है जहां हर चीज दफन हो जाती है। वो हर देखी हुई चीज को बोलता नहीं है। और आपको एक गहरी बात और बताता हूं कि हमें अपने पाप की आलोचना अगर किसी के सामने करनी हो, कोई गलती कर रखी है, कुछ ऐसा पाप किया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक विधान है जैन परंपरा में कि तुमने कोई पाप किया है तो उसकी आलोचना जरूर करनी चाहिए, यानी उसके बारे में ऐसे पुरुष को जरूर बताओ, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो श्रावक हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन उसके आगे बताओ जो गंभीर हो। तुम्हारी बात सुनने के बाद वो हर किसी को कहता हुआ ना फिरे, क्योंकि नहीं तो तुम्हारी इज्जत का दिवाला निकाल सकता है वो। तो ये भी कहा गया है कि अगर किसी ने मेरे ऊपर भरोसा करके अपनी आलोचना यदि अपना किया हुआ पाप मेरे आगे प्रकट किया है, अगर मैं उसके पाप के बारे में अगर किसी को भी सूचना देता हूं, तो मेरे से बड़ा कोई पापी नहीं है, क्योंकि उसने मेरे पे भरोसा किया। और अब मेरे पे भरोसा करके, क्योंकि हमारे यहाँ और ये ईसाइयों के अंदर भी है कन्फेशन करना, यानी अपना पाप बताना। तो यानी मैं किसी का पाप सुनने, उसने बेचारा ने कोई गलती करी, मेरे पे भरोसा किया, और फिर मैं उसकी बात अपने भक्तों में कहता फिर भाई वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो यही कहा है हमारे शास्त्र में, जो ऐसी चंचल वृत्ति का है, वो चाहे कितना बड़ा साधु क्यों ना हो, तो भी उसके सामने अपना पाप नहीं कहना, उसके सामने अपनी आलोचना नहीं करनी।
तो ये जो सूत्र दिया है वो इसलिए दिया है, मैं आपको बतला रहा हूं। एक कहानी मुझे याद आती है, फटाफट सुनाने की कोशिश करता हूं कि एक गांव में एक सेठ रहता है। उसके माँ बाप गुजर गए हैं, खुद पति पत्नी दो ही थे। और वक्त बदलती देर नहीं लगी, देखते ही देखते, देखते ही देखते उसकी कई दुकानें थी, देखते देखते दुकानें सब चली गई। पता नहीं क्या टोटा आया, क्या उसके ऊपर मुसीबत आई, और वो वक्त आ गया कि उसके पास एक वक्त का खाने का भोजन नहीं रहा। नहीं तो कहाँ उसकी भरे बाजार के अंदर 5-6 दुकानें थी, बड़ी हवेली थी, सब चीज थी, लेकिन सब कुछ लुट गया, सब कुछ। पता नहीं क्या हुआ उसका। जब उसके पास कुछ खाने को नहीं रहा तो उसने अपनी घरवाली को कहा कि तेरा मन हो तो हम अपने इस गांव को या इस शहर को छोड़कर कहीं और चलते, क्योंकि मैं कहीं और जाकर के मजदूरी कर लूंगा, लेकिन यहाँ एक मेरा सम्मान रहा है, मैं चाहते हुए भी मजदूरी नहीं कर सकता। मैं बाहर जाकर के बर्तन भी मांज लूंगा, बाहर जाके झाड़ू भी लगा लूंगा, बाहर जाके मैं कुछ भी काम कर लूंगा। तो सेठानी ने कहा, हाँ ठीक कहो तुम। वो चल पड़े रात के अंधेरे में, सुबह सुबह। दिन निकला तो जंगल में निकला उनका, नजर बचा के चले गए। दिन चढ़ने लगा, धूप चढ़ गई, सेठानी को प्यास लगी। अब तो वो गरीब नहीं है, सेठानी को प्यास लगी। वो बोली पानी चाहिए। कहा कि वो एक टीले पे चढ़ के देखा तो सामने एक बहुत घने वृक्ष लगे हुए थे, तो समझ गया कि ये कोई ना कोई बाग है, हरे भरा पेड़ है, तो जरूर कोई ना कोई कुआं होगा वहां, तो वहां तक चल। तो उसे सहारा दे करके, क्योंकि उससे एक कदम नहीं चला जा रहा था, उसको सहारा दे करके वो वहां तक पहुंचा और कुआं मिल गया, बाल्टी भी मिल गई। पर लेकिन उसने अपनी पगड़ी की रस्सी बनाई और पानी खींचने के लिए मुंडेर पर चढ़ गया। और देखो क्या किस्मत रंग लाती है, रंग क्या लाती है किस्मत, जब दगा देती तो कैसे देती है। वो बेचारा पानी पिलाने के लिए अपनी पत्नी को मुंडेर पर चढ़ा हुआ, वो भी भूखा है, वो भी प्यासा है, चक्कर उसको भी आ रहे। और उसकी पत्नी ने क्या सोचा कि अब तो ये बर्बाद हो चुका, और पत्नी होने के नाते मुझे इसके साथ ही रहना पड़ेगा, जबकि मेरे माँ बाप तो अच्छे हैं, कम से कम मुझे रोटी खिला सकते हैं। और उस वक्त वो पेट से भी थी, उसके पेट में बच्चा भी था। तो उसने सोचा कि ये तो बर्बाद हो ही चुका है, इसके पीछे काहे को दिमाग खराब करूं, पर क्या करूं, क्या करना है, इस समय मुंडेर पर है और ये पानी खींचने में मस्त है, इसको धक्का दे दे। उसने आव नहीं देखा ताव नहीं देखा, उसको धक्का दे दिया और वो वहां से चली गई। आपने घर पहुंच गई, रोती हुई। माँ बाप ने कहा क्यों रो रही है? कि ऐसे हम आ रहे थे, जा रहे थे कहीं, तो वो कुएं पे पानी भरने लगे, उन्हें चक्कर आए, वो गिर गए और वो मर गए। थोड़ी उसके साथ उसकी माँ और ससुर, वो सब, मतलब उसकी माँ उसके माँ बाप रोने भी लगे थोड़ी देर, और उसका क्रियाक्रम भी कर दिया, जो तेरामी तुरुमी होते हैं ना, वो सब कर दी, क्योंकि उसको तो ये पता ना वो मर गया। और संयोग ऐसा हुआ कि जैसे वो नीचे कुएं में गिरा, तो एक बंदा कुआं हमेशा एकदम नहीं लेता, जैसे आदमी जाता है तो एक बार ऊपर जरूर आता है। वो ये पानी की एक आदत है, पानी एक बार ऊपर जरूर फेंकता है। तो जैसे ऊपर फेंका तो उसको एक, वो जो ईंटें लगी रहती है तो उसमें पकड़ने की एक जगह पे एक आला मिल गया, तो वो पकड़ के उसमें बैठ गया। वो उधर से क्या होता है, एक सेठ वहां से काफिला लेकर के उधर से आ रहा था, तो उसने
कुआं देख करके वहीं डेरा डाल लिया, भाई पानी पुनी पियेंगे, रोटी राटी पकाएंगे और खाएंगे और फिर आगे चलेंगे। पहले ऐसे काफिला चला करता था। तो शेव पानी भरने को गए, रस्सी नीचे डाल ली, बाल्टी नीचे गई, बाल्टी पकड़ ली किसने, वो सेठ ने जो नीचे गिर गया था। और वो खींचने लगे, कहते बाल्टी क्यों नहीं आई ऊपर। तो नीचे से आवाज दी, भैया मैं हूं, मुझे बचाओ। नीचे देखो वो आदमी पड़ा है अंदर। तो वो सब आ गए, तो उसको पकड़ के, रस्सी से पकड़ के ऊपर खींच लिया। तो सेठ के पास लेकर के क्या हुआ कि बस पानी पी रहा था, प्यास लग गई थी, चक्कर आ गए, मैं गिर गया, आपकी मेहरबानी मुझे जीवन दिया। कहाँ जा रहा है? मेरा अब कोई नहीं है दुनिया में, तुम जहां चलोगे मैं भी चल सकता हूँ, तुम्हारी नौकरी कर सकता हूँ, तुम्हारे पाँव को दबाना हो, पानी पुनी भरना हो, मैं वो कर सकता हूँ। सेठ ने कहा कि चल मेरे साथ चल, और सेठ चल दिया उसके साथ। एक पुराना सेठ है पर गरीबी का मारा है, और एक सेठ व्यापार के लिए गया, बहुत दूर गया। तो उस आदमी ने, यानी उस सेठ ने जो गरीब हो गया था, उसने उसकी इतनी सेवा करी, वो सेठ उससे खुश हो गया। कहा कि तेरे जो संस्कार है ना किसी ऊंचे घर के लगते हैं, तू किस्मत का मारा है, और मेरा दिल कहता है कि मैं तुझे सहारा देता हूं। तो उसने कुछ उसको पैसे दिए कि तू ये पैसे उधार ले ले और तू अलग से काम कर कुछ। तो अलग से काम किया, देखो किस्मत बदल गई, एकदम पैसा आ गया। तो उसका सारा पैसा चुका दिया सेठ का जो लिया था, और इतना पैसा हो गया उसके पास, इतना पैसा हो गया कि पुराने दिन वापिस आ गए, उसके पास इतना पैसा हो गया। लेकिन उसे अपने घर की याद आई, अपनी गांव की याद आई, और अपनी पत्नी की भी उसे याद आई अपने। और उसे पता मेरी पत्नी बच्चे से पेट से थी, तो बच्चा मेरा जरूर हुआ होगा। तो अपने व्यापार को समेट करते वहां से गुजरा जहां उसकी ससुराल थी, और उसने ससुराल का दरवाजा खटखटाया। तो जिस समय दरवाजा खटखटाया, तो ऊपर से उसकी पत्नी भी थी और नीचे उसके सास ससुर थे। तो सास ने दरवाजा खोला, कहा कि ए विनोद तू, हाय धैया धैया, हमने तो तेरे क्रियाक्रम कर दियो, तू तू ही है ना? हाँ मां मैं ही हूं। बेटी तो कह रही थी तुम कुएं में गिर गए थे, मर गए थे। हाँ, मैं पानी खींच रहा था, मुझे चक्कर आ गए थे, मैं गिर गया। उसने शायद ये समझ लिया, पर मैं उसके बाद कोई सेठ आया, उससे निकाला, मैं फिर ये किया। ओके ओ ए, उसको, बहू को, अपनी बिटिया को आवाज दी, और देख तो लिया था उसने, और उसको काटो तो खून नहीं। तो विनोद ने कहा माँ वो कहाँ है, लक्ष्मी कहाँ है? वो ऊपर है। वो ऊपर गया, दरवाजा बंद था, दरवाजा खटखटाया, और उसने प्यार से बोला लक्ष्मी दरवाजा खोल। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी, ये सब सुनती वो रो पड़ी, दरवाजा खोला और पांव में गिर गई कि मेरी मति मारी गई थी, मुझे माफ कर दो। एकदम उठाया उसको, कहा कि तू रो मत, तूने अगर मुझे धक्का नहीं दिया होता तो आज मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। ये सब तेरी मेहरबानी है, आज जो मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। और ये आंसू पूछ, मैं तुझे आज भी उतना ही प्यार करता हूं। क्या हुआ था बच्चा? कहा कि अब तो 6-7 साल का हो गया। कहाँ गया? पड़ोस में आवाज दी, बुला के लाई, कहा कि ये तेरे पापा है, पिताजी है। एकदम वो भी चिपक गया। माहौल इतना खुशनुमा हो गया, इतना खुशनुमा हो गया, उसे लेकर के अपने घर आया, अपने गांव आया। कहा कि वो गरीबी का वक्त था, वो पुण्य का समय खत्म हो गया था, पाप का उदय काल था, इसमें मेरी पत्नी का कोई दोष नहीं है। ये देखिए, ये चीज अगर तुम उसकी जगह होते, तुम्हारी सोच कुछ और होती, उसकी सोच कुछ और है। वो रियलिटी को मानता है, वो सच्चाई को मानता है, और वो पॉजिटिविटी को मानता है, पॉजिटिव है, तो उसने ये सोचा। दोबारा अपनी दुकान ले ली, अपना मकान ले लिया, व्यापार फिर चलने लगा।
आहा, पुराने दिन फिर आ गए। वाह जी वाह। और उधर वो लड़का जवान हो गया, 20-22 साल का हो गया, रिश्ते आने लगे, रिश्ता हो गया, शादी हो गई, बहू आ गई। 6 महीने बड़ा अच्छा माहौल रहा सास और बहू का। पता नहीं बहू में कमी थी या सास में कमी थी, भगवान जाने, क्योंकि मैंने देखा नहीं, कहानी मैंने पढ़ी है, और ये कहानी भी मेरी ही गुरुजी सुनाया करते थे। आज इस कहानी को सुनाते वक्त भी मुझे अपने गुरु की याद आई। तो बात बात में कुछ तकरार बढ़ने लगी, तकरार बढ़ने लगी, तो बहू का मुंह भी चढ़ने लगा, सास का मुंह भी चढ़ने लगा। अब सास सास जो थी वो अपने पति को कान भरती, और बहू जो थी वो अपने पति का कान भरती, यानी दोनों पत्नियां अपने अपने पति का कान भरने लगी। लेकिन दोनों ही सुनकर के अनसुना कर देते थे, गौर नहीं किया करते थे, बात आती जाती रहती थी। एक दिन की बात है, नियम था कि लड़का बाद में दुकान पर जाता था, पहले पिताजी जाते थे। और जब वो दिन में 1:30-2 बजे लड़का जाता था दुकान पर, तो उसके पिताजी आ जाते थे रोटी खाने के लिए। वो रोटी खा के जाता था, वो रोटी खाने के लिए आता था, ये था। तो क्या हुआ, रोटी, और वो रोटी हमेशा उसकी पत्नी बनाती थी चूल्हे के आगे, चूल्हे का जमाना था उस समय। तो क्या हुआ, वो खिड़की बंद करना भूल गई, वहां से सूरज की रोशनी आ रही थी। तो रोटी बना करके थाली लगा करके अपने पति के पास लाई और उसे खाना खिलाने लगी। तो उस खिड़की में से चौंधा आ रहा था सूरज का, धूप सी आ रही थी। तो उस सेठानी से रहा नहीं गया, उसने साड़ी का पल्ला किया, और ताकि उनको धूप ना लगे। तो सेठ जी को एक हंसी आ गई, यार यार, वक्त वक्त की बात है, आज मेरी मैडम को धूप का चौंधा भी पसंद नहीं, और एक वक्त था कि मुझे धक्का भी दे दिया था। ऐसे ही भाव से आ गए, और वो हंसी आ गई। उस सामने रसोई में रोटी पका रही थी बहू, और ससुर को हंसते हुए देख लिया उसने। उसने उल्टा सोच लिया कि बूढ़ा गलत नजर कर रहा है मेरे ऊपर, गलत नजर रखता है मेरे ऊपर। अब बूढ़ा तो चला गया दुकान पर, शाम के समय मिले बेचारे दोनों पति पत्नी जवान, और उसने सिर बांध रखा, जैसे तुम लोग करते, मेरी बहनें करती होंगी कभी कभी सिर, क्योंकि दो चीजों में बहुत दर्द होता है इनके औरतों के, या तो सिर में दर्द होता है या पेट में दर्द होता है, जो दिखाई नहीं देता वही होता है। और करे क्या, हो जाता है कभी कभी, कुछ काम करने का मन नहीं हो तो यही कर लेते हैं। तो बुरा मत मानना, है ना, ये भी बिना मतलब मैं भी क्यों पंगा लो। तो हुआ, तो उसने माथा बांधे पड़ी हुई। लड़के ने कहा, क्या हुआ तुझको, तू आज माथा पकड़े, माथा बांध के क्यों पड़ी है? कहा कि तेरे बाप की नजर खराब है। इतना कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरा बाप जैसा देवता कोई पुरुष नहीं है। कहा कि सब देख लिया साहब, नजर खराब है। आज दोपहर में तुम तो चले गए थे, और वो रोटी खाने आए थे, और मुझे देख देख के हंस रहे थे, पता नहीं उनकी आंखों में क्या शरारत थी। मैं नहीं मान सकता इसको। मैं कहना, चल नहीं मानो मत मानो, पर ये बता दो वो हंसे क्यों थे? मुझे क्या पता क्यों हंसे थे, उनको पूछना जरा। तो ठीक है, पूछ लूंगा। तो खाना खुना खा के, मतलब सुबह दिन हुआ, फिर खाना खाने के लिए गए, तो दुकान पे पहुंचती, पिताजी को पूछ लिया उसने कि पिताजी कल कोई बात हुई थी क्या? क्या? तो आप खाना खाने गए थे तो आपको किसी बात से हंसी आ रही थी खाते खाते? ओ बेटा, कोई पुरानी बात थी, तेरी माँ को लेकर के कोई बात याद आ गई थी। कहा कि कौन सी बात थी? नहीं बेटा, ये बातें कोई बस कोई पुरानी याद आ गई। तो कहते, कमाल है, इकलौता बेटा हूं मैं आपका, आप मुझे बता नहीं सकते क्या? तो क्या हुआ कि उस बाप ने अपने बेटे के आगे उसकी माँ की पुरानी बात बता दी, और बताई नॉर्मल वे से, और उसने भी नॉर्मली सुना, उसने कोई बात नहीं गहराई से मानी। और पर वो तो माथा बांधे पड़ी थी। शाम को फिर पूछा तुमने? और कहा कि मैं पहले कह रहा था कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। अरे बात तो बता क्या थी, वो हंसे क्यों? और उसने क्या किया, अपनी पत्नी के आगे बोल दिया कि मेरे पिताजी क्यों हंसे थे। ओ हा, ओ हो, ये शब्द सुनते ही ये हुए ना, ये जैसे शकुनी अपने पास से फेंका करता था,
उसने सोचा वह मजा आ गया। अब बोलने दे, किसको? सास को। अब बोलने दे। 15-20 दिन के बाद फिर झगड़ा हो गया। सास के मुंह से कुछ शब्द निकल गए होंगे। बहू बोली रहने दे, रहने दे, मैं सब जानती हूँ तू कितने पानी में है। ये टोन होती है औरतों की, जरा गौर कर लेना। रहने दे, रहने दे, हम जानते हैं कितने पानी में। तू वही सती सावित्री है ना? है? वही है ना सती सावित्री जिसने मुसीबत में अपने पति को कुएं में धक्का दे दिया था। धिक्कार है तेरी आत्मा को, शर्म नहीं है। अब माला फेंकती है, हमें समझाती है। अपनी औकात देख, अपनी पुरानी बात सोच। तू इतना सुनते ही अब देखो क्या रिएक्शन हुआ है वहां। ये अब वो कह तो गई, अब तीनों जगह गलतियां हो गई हैं। ये शब्द सुने जब सास ने, तो वो शर्म के मारे गड़ गई। इसको कैसे पता चला? पति ने ही बताया होगा, पति ने बेटे को बताया होगा, बेटे ने इसको बताया होगा, इसने मुझे ताना मारा है। अब ये रोज रोज हर रोज जलील करेगी, इससे अच्छा तो मरना ही अच्छा। सास ऊपर चौबारे में गई, अपनी साड़ी को ही फांसी का फंदा बनाया और लटक गई। 1 बजे सेठ आया, सेठानी मिली नहीं, तो उसे इधर उधर देखा। बहू से पूछा, बेटा तेरी माँ कहाँ गई? मुझे क्या पता, अड़ोस पड़ोस में कहीं गई होगी। अड़ोस पड़ोस में गई, क्योंकि वो जानते थे जब भी मैं आया, उसको पूरी जिंदगी का इतिहास मालूम है कि वो मेरे पांव धोने के लिए लोटा लाती थी, मेरे लिए रोटी रखती थी, हमेशा उसने रोटी रखी है, परोसी है और मेरे साथ बैठी है। और पंखा, क्योंकि पहले पंखा हाथ का हुआ करता था, उसे झलते हुए रोटी खिलाया करती थी। तो कहा कि उसने ऐसा तो कभी मेरे खाने के टाइम वो इधर उधर कभी आज तक गई नहीं। वो फिर भी वो गया, अड़ोस पड़ोस से पूछा, पता नहीं चला। फिर वो आया, कहीं पता नहीं चला। फिर वो देखते देखते ऊपर चला गया। जब चौबारे में देखा अपनी पत्नी की लाश को टंगे हुए, तो उसके दिमाग तुरंत क्लिक कर गई बात, ओहो तेरी नादानी, तूने बताया बेटे को, बेटे ने बताया बहू को, बहू ने मारा होगा ताना इसको, ये जलील हो गई होगी। इसने सोचा कि रोज रोज ताने सुनने से अच्छा मरना ही अच्छा है, इसलिए मर गई। आज सेठ रोया है, अरे तूने तो केवल मुझे धक्का ही दिया था, मैंने तो तुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। कितना पापी हूं मैं, कितना पापी हूं मैं। इतना पश्चाताप हुआ, रो पड़ा वो, अपनी पत्नी की लाश को उतारा और उसी फंदे से वो खुद ही लटक गया। क्योंकि 2:30 बजे पिताजी चले जाते थे, 2:30 बजे, तो पिताजी आए नहीं। तो दुकान मंगल करके 3 बजे लड़का पहुंच गया। क्या हुआ, पिताजी कहाँ गए? पिताजी तबीयत तो ठीक है, नुके दोनों मीटिंग कर रहे हैं ऊपर। क्या? हाँ, शायद तुम्हें निकालने की योजना बना रहे दोनों पति पत्नी। कहा कि इकलौता बेटा मुझे क्यों निकालेंगे? वो फटाफट दौड़ता गया, पिताजी माताजी, पिताजी माताजी। पहुंच गया चौबारे में, देखा वो नजारा, तो वो भी सन्न रह गया। माँ की लाश नीचे पड़ी है, बाप की लाश टंगी हुई है। और वो भी तुरंत समझ गया कि तेरी जबान ने क्या खेल दिखा दिया। बहुत रोया, माँ के चरणों में गिर के रोया, बाप के पांव पकड़ के रोया। कहा कि अब जिंदा भी रह के क्या करेगा? जिंदगी पर तुझे अपने माँ बाप की लाश नजर आती रहेगी, तू भी क्या करेगा जिंदा रह करके? उसने माफी मांगी, कहा कि पिताजी मुझे माफ कर देना, तुमने बड़े सरल हृदय से बताया था और मैंने भी सरल हृदय से बोल दिया था, लेकिन मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने पिताजी की लाश को उतारा, खुद टंग गया। अब वो क्या हुआ कि जब 1 घंटा हो गया, तो उसकी बहू को धक 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 होने लगी। तो लगता तीनों मिलके तीन पत्ता साफ होने वाला है। अब वो ऊपर पहुंची तो वहां का जो नजारा देखा उसने, तो वो भी हिल गई। नीचे सास और ससुर की लाश पड़ी है और उसके सुहाग, उसकी मांग पे सिंदूर, उसका
फंदे से लटका हुआ है। कहा कि ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या किया है मैंने। वो इतनी पश्चाताप किया, इतना पश्चाताप किया कि अब तो मैं अपने माँ बाप को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। अपने पति की लाश को उतारा और खुद टंग गई। और उस वक्त वो पेट से थी, उसके साथ वो बच्चा भी मर गया। अब देखो आपने, तो वही सती सावित्री है ना जिसने दुख के समय में अपने पति को कुएं में धक्का दे दिया था। केवल यही शब्द थे, इस शब्द ने सारा खेल खत्म कर दिया। मकान धरा का धरा रह गया, दुकान भरी की भरी रहेगी और चलने वाले चले गए। ये मैं तुम्हें लोगों को कहना चाहता हूं, प्लीज इतना ताना मत मारो कोई दिल को छलनी कर जाए। अगर तुम्हारी वजह से कोई मर गया, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी ताना कसी की वजह से तुम्हारा घर अगर बर्बाद हो गया, तो कोई फायदा नहीं सामायिक का, कोई फायदा नहीं इन प्रवचनों का। यही मैं कहना चाहता हूं, प्लीज हो सके तो घर बचाना। हम कानों से बहुत कुछ सुनते हैं, आंखों से बहुत कुछ देखते हैं, हर बात हर जगह कहने की नहीं। आप संतों की कोई कमी देखते हो ना, तुरंत फोन पे फोन करने लग जाते हो। किसी की भी इज्जत की बात आती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहने लग जाते हो। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। घर बचाइए, जीवन बचाइए, जवान को संभालिए। जिसने जवान संभाल ली उसका जीवन संभल जाता है। आपका समय हो गया, आज 3-4 मिनट ऊपर ले गया, मैं क्षमा चाहता हूं।